भाई सच्चाई क्या है और हम क्या उससे मांग कर रहे हैं, तो वो दोनों चीजों में फर्क हो जाता है, तो उससे हमें स्ट्रेस हो जाता है। जैसे 10th में अगर आपको हर रोजाना कोई कहता है टीचर कि भाई 90% नंबर तो लाने ही लाने, घर वाले भी बोले, और 9th में उस बच्चे के 50% आते हैं, तो वो बच्चा वो बोलेगा ले अभी मुझे एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा क्यों रख रहे हो। हाँ, अगर आपको 90 बोलेंगे, आप मेहनत करोगे तो 70 तक आ जाएंगे। मतलब ये नहीं है कि आपका गोल 50 के ही रखना है, गोल आपका हाई होना चाहिए, पर हमें उसको जब आपके नंबर आए तो ये नहीं लेके उसको स्ट्रेस में चले जाओ कि भाई मेरे इतने नंबर क्यों नहीं आए। जितने आए उससे हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं उसका हमने वो देखना है। अब बहुत ज्यादा सोचते रहेंगे और मतलब कोई काम नहीं कर पाएंगे, उसकी टेंशन लेने लगेंगे, तो क्या होता है हमारी हेल्थ पे इफेक्ट होने लगता है। तो उससे क्या होता है, कई बच्चों का हेडेक होने लग जाता है, कई बच्चों को घबराहट होने लग जाती है, कई लड़कियां वो फेंटिंग हो जाती है, कई लोगों को भूख हो जाती है, कई टेंशन में बहुत ज्यादा खाने लग जाती है, ज्यादा खाए तो और मोटे लग जाते हैं, तो उसका भी टेंशन हो जाता है कि हाइट में इतनी मोटी होगी। कोई खाना छोड़ दे तो फिर वो आपको कोई विटामिन मिनरल्स नहीं मिले, आयरन की कमी हो गई, एनीमिया हो गया, तो उसके सिम्टम्स आने लग जाते हैं। तो ये क्या स्ट्रेस से, कई लोगों के बाल झड़ने लग जाते हैं, कई लोगों के अंदर हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो जाती है, थायराइड की प्रॉब्लम होने लग जाती है, हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। तो ये सारा स्ट्रेस से हो रहा है बच्चों के अंदर। तो हमें अपना स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ाना नहीं है, हमें उसको उसी टाइम पे कैसे कम कर सकते हैं वो वाले सॉल्यूशन ढूंढने। अगर आपके टेस्ट है तो हम उसको पहले से ही प्रिपेयर करने लगे, हमें पहले से आ जाता है कि भाई 10 दिन का पेपर होना है, तो हर रोज के आप डिवाइड कर लो कि कितने चैप्टर्स करने, उसको 2 से 3 बार रिवाइज करिए, जिससे कि आपको टेंशन नहीं होगी। टाइम पर सोना है, टाइम पर उठना है, घर का बना हुआ खाना खाइए, अगर हॉस्टल में रहते हो तो वो खाइए, बाजार का जंक फूड नहीं खाना है, उससे भी आपका स्ट्रेस बढ़ता है। रात की जो नींद है 12 बजे से लेके 5 बजे तक की, वो बहुत जरूरी है हमारी बॉडी के लिए, नहीं तो हमारे अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, स्ट्रेस और बढ़ता है। तो रात की नींद को आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। एक दिन में 7 से 8 घंटे बच्चे को सोना बहुत जरूरी है, अगर उसको आप कम कर दोगे तो भी स्ट्रेस हो जाएगा। तो कंटिन्यूस 6 to 7 आवर्स रात को सोना है, दिन के बीच में आप रेस्ट कर सकते हो। जो पढ़ाई करते हो उसका ड्यूरेशन जो है 30-40 मिनट्स के बाद आप 5 मिनट का ब्रेक लेके फिर से बैठोगे तो आप ज्यादा फोकस करके पढ़ सकते हो। लगातार पढ़ते जाओगे तो भी स्ट्रेस हो जाएगा, दिमाग में कुछ आएगा नहीं, फिर सोचोगे हाय मैं 4 घंटे से पढ़ रही, मेरे तो आधा चैप्टर ही हुआ है। अगर आप बीच में ब्रेक ले लोगे 5 मिनट का, फिर बैठ के पढ़ोगे तो आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगी। और खाली पेट नहीं बैठ के पढ़ना है, आप प्रॉपर ब्रेकफास्ट करके स्कूल आइए, अपने साथ खाना लेकर आइए। खाली पेट रहोगे तो माइंड जो है काम नहीं करेगा, रिटेंशन नहीं रहेगी। घर में भी बैठ के पढ़ रहे हो तो आधे 1 घंटे के बाद कुछ थोड़ा सा खा लिया, बहुत ज्यादा खाओगे तो सो जाओगे। अगर ये पूरी छोले खा के तो मैं पढ़ने बैठे तो फिर तो नींद ही आएगी, ठीक है ना। तो हमें जो है प्रॉपर बैलेंस फूड खाना है, एक्सरसाइज करनी बहुत जरूरी है। आप वॉक करिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, उससे भी आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कम होता है और आप फिट भी रहते हो, आपकी कंसंट्रेशन बढ़ती है मेडिटेशन करने से। तो ये आपको लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना है। जब पढ़ना है तो लाइट प्रॉपर होनी चाहिए, कम लाइट होगी तो आईज पे स्ट्रेन पड़ेगा, आपको स्पेक्टिकल्स लग देंगे। प्रॉपर पोजीशन में बैठ के पढ़ना है, टेबल चेयर पे। बेड के लिए भी टेबल आता है आजकल, अगर आपके पास टेबल चेयर नहीं है तो आप बेड वाला टेबल ले लीजिए, उस पर बैठ के पढ़िए। अगर टेढ़े होके पढ़ोगे तो फिर आपको पक्का चश्मा तो गिफ्ट ही मिलेगा, फिर तो आंखें खराब हो जाएगी, चश्मा लगाना पड़ेगा। तो वो चीज का ध्यान रखिए, डिस्टेंस होना चाहिए बिटवीन यू एंड द बुक, तो वो मेंटेन करके रखना है आपने। 1.5 फुट का डिस्टेंस होना चाहिए, दूर रख के पढ़ना है। इतना सा ऐसे पास पढ़ोगे तो फिर आपको मुश्किल आएगी, तो उस चीज का ध्यान रखना है कि इतने डिस्टेंस से हमें पढ़ना है। अगर किसी को आई साइट की प्रॉब्लम है, स्पेशली गर्ल्स में मैंने देखा वो चश्मा नहीं लगाती हैं या बताती नहीं है घर में कि मेरे को चश्मा लग जाएगा तो बच्चे मुझे चढ़ाएंगे चश्मे, मेरी शादी नहीं होगी। ये मैंने क्योंकि हमने स्कूल्स कवर किए थे वहां देखा, ये गलत चीज है। भैया आपको एक प्रॉब्लम हो गई है, अगर आप चश्मा नहीं लगाओगे कुछ समझ में ही नहीं आएगा, ठीक से पढ़ नहीं पाओगे, आंखें दर्द होंगी, सर दर्द होगा और आपका नंबर बढ़ता जाएगा। तो ये कोई वो चीज नहीं है कि भाई हमें इसको छुपाना है या उसको ट्रीटमेंट नहीं करना। हमें उसके लिए अगर आपको आई साइट वीक हो गई है तो प्लीज आई स्पेशलिस्ट के पास जाओ, चश्मा लगाओ। कोई ऐसा नहीं है कि आपको जो है कोई कहेगा आप कहीं गिर जाओगे बिना चश्मे लगाए, पढ़ नहीं पाओगे, उठ पटाख लिखोगे, उससे तो बेटर है कि चश्मा लगा के कम से कम पढ़ तो पा रहे हो अच्छे से। तो ये कोई वो मतलब
सोशल टैबू नहीं है कि हमने चश्मा क्यों लगाया, सबको लगता है। एक मोबाइल, उसका एक लिमिटेड यूज होना चाहिए और बेटर यूज होना चाहिए। अगर आप ज्यादा मोबाइल यूज करते हो उससे भी स्ट्रेस होता है, आपकी आईज पे भी, आपकी मेंटल हेल्थ पे भी, और आपके जो है नर्वस सिस्टम पे भी उसका बहुत इफेक्ट होता है। बच्चों में स्पेशली देखा गया है कि कई बच्चों में फिट्स की प्रॉब्लम, जिसको कहते हैं दौरे, उसका कारण ही यही है कि बहुत ज्यादा टीवी और मोबाइल का एक्सपोजर होता है। तो हम कई बच्चे जो है अपनी नींद को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं जस्ट टू टॉक ऑन द फोन एंड सी वीडियोज ऑन द फोन एंड पिक्चर्स ऑन द फोन। सो प्लीज मत देखो। अगर आपको देखना है तो टीवी में देखो, आधा घंटे से 1 घंटा आपका फिक्स कर लो। मैंने इतने बजे से इतने बजे कि मैंने टीवी देखना है, वो आपका फिक्स होना चाहिए अपने शेड्यूल में। तो आप अपना एक प्रोग्राम सिलेक्ट कर लो, मैंने ये देखना है। पर जो प्रोग्राम देख रहे हो वो भी आप सिलेक्टेड देखो कि जो आपका एंटरटेनमेंट करे, ह्यूमरस हो, ये नहीं कि मारधाड़ वाला। अगर आप वो मारधाड़ वाले प्रोग्राम देखोगे तो वो आपके दिमाग में उसका बैड इफेक्ट होता है, तो आपका लेवल, स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो आपको और कंसंट्रेशन में भी प्रॉब्लम होगी और आप चिड़चिड़े हो जाओगे। तो आप जो प्रोग्राम देखना जो आपको खुश रखे, म्यूजिक सुनते हो, पढ़ते हुए आप म्यूजिक सुन सकते हो, उससे भी आपकी कंसंट्रेशन बढ़ती है और आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है। अगर आपको कोई टीचर ने कुछ कहा है तो उसको पॉजिटिव उसमें लो कि मुझे उसने गाइड किया है, वो मुझसे बड़ा है, उसको ज्यादा पता है, तो उसका नेगेटिव पॉइंट मत ढूंढो, उसमें कुछ अच्छा ही ढूंढ के तो उसकी बात को मानो। आपके पेरेंट्स आपके लिए गाइड है, ये ना तो जो मम्मी या पापा तो ऐसे बोलते रहते हैं, वो आपको कुछ कह रहे हैं तो उसके पीछे कुछ कारण। कई बार अगर उन्होंने कुछ गलत कह दिया, आपको नहीं अच्छा लगा, तो उसको अलग से बाद में बात कर लो। उस टाइम में आप कुछ बोलोगे तो आपस में झड़प हो जाएगी, तो फिर आपका भी स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा, तो आपके पेरेंट्स का भी बढ़ जाएगा, तो वो कोई फायदा नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको डे टू डे आप देखते हो कि नहीं? तो आपकी अपनी फ्रेंड से लड़ाई हो जाती तो 2-3 दिन दिमाग में नहीं घूमता रहता है कि मैंने उसको क्यों बोला, इससे उसने मुझे ये क्यों बोला। तो उससे क्या हो रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है। जब पढ़ते हो तो वो तो भी दिमाग में वो घूम रहा होता है, तो पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं होती। तो ऐसी चीजें करनी ही क्यों है? अगर किसी ने कुछ कह दिया, अच्छा नहीं लगा, उस टाइम पे चुप कर जाओ, बाद में उससे अलग से पूछ लो कि भाई तूने उस टाइम में ये बोला था, मुझे नहीं अच्छा लगा, बता दो इसका कारण क्या है, क्यों बोला था ऐसे। तो वो आपको एक्सप्लेन कर देगी। आप उस टाइम में लड़ने लग जाओगे तो फिर तो वो सिचुएशन खराब हो जाती है। तो इससे आप अपना स्ट्रेस लेवल कम कर पाओगे, आपकी कंसंट्रेशन रहेगी। और आपका एक शेड्यूल होना चाहिए कि मैंने आज ये काम करने हैं और इस टाइम में करने हैं, एंड ट्राई टू फिनिश 60 to 80% ऑफ व्हाट यू हैव प्लान। 100% तो बहुत कम ही अचीव कर पाते हैं, पर अगर आप नहीं कर पाए तो उसका भी स्ट्रेस नहीं लेना, स्ट्रेस नहीं लेना कि भाई मैंने कर दी, कई बार नहीं भी हो पाता, कई बार आपने सोचा भी नहीं होता, वो भी काम कर लेते हो आप। तो मतलब आपका एक प्लान, उसमें चलोगे तो आपका सिस्टमैटिकली चले होता है। और हर चीज के लिए 2 hours to 2 days मतलब अपने टारगेट से एक्स्ट्रा रखते हैं, बहुत टाइट शेड्यूल में नहीं रखना है। तो आपके पास एक्स्ट्रा आवर्स भी होने चाहिए कि भाई ये होने के बाद मेरे पास 5 घंटे हैं जो कि आप रिलैक्स करने के लिए, या कभी बीच में कोई आ गया या कुछ हो गया तो मेरे पास ये उसको कंपनसेट करने के लिए मेरे पास टाइम है। और आपको क्या बनना है, क्या करना है अपनी जिंदगी में, आपके पास वो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि नाउ इट इज अ टाइम दैट यू शुड नो मेरे को ये बनना है, तभी आप बन सकते हो। मैं डॉक्टर आज बनी हूँ तो ये मैंने डॉक्टर बनना है, ये मैंने जब मैं 3 साल की थी तभी मेरी, क्योंकि मासी डॉक्टर थी, तो तब से ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैंने मासी की वजह से डॉक्टर बनना है। ठीक है, 3 साल पे ही। तो मेरे घर में मेरे नाना जी के यहाँ पे सब लोग मुझे डॉक्टर साहब ही बोलते थे, छोटे से मेरे को नाम से नहीं बुलाते थे। तो मैंने उसी गोल के लिए पढ़ाई की। मैं कोई हाई फाई स्कूल में नहीं पढ़ी, मैं सरकारी स्कूल सेंट्रल गवर्नमेंट में 5 रुपए की फीस से पढ़ाई की। मेरे पापा ने मेरी पढ़ाई पे फ्रॉम माई केजी क्लास से लेके डॉक्टर बनने पर 3500 से 4000 ही खर्च किए, इससे ज्यादा नहीं खर्च हुए उनके पैसे। तो ये सोचना है कि हम सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो हम कुछ अचीव नहीं कर सकते। गवर्नमेंट कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में एक साथ इकट्ठे सिलेक्शन हुआ था फर्स्ट टाइम। सब लोग पूछते थे कि ऐसे कैसे, क्योंकि हम लोग मेहनत करते थे। हमारे यहाँ भी बहुत सारे टीचर्स नहीं होते थे, पर हम उसको इकट्ठे बैठ के पढ़ते थे, एक दूसरे पढ़कर आते थे, एक दूसरे से पूछते थे कि तुमने ये आता है, मुझे पढ़ा दे, मुझे नहीं ये समझ में आया। तो आप भी आपस में एक दूसरे की हेल्प कर सकते हो, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। ऐसा कोई नहीं है, आप मेहनत करो तो यू कैन ऑलवेज अचीव। और अभी नहीं हुआ, आप 6 महीने और मेहनत करोगे तो आपको वो मिल ही जाएगा। तो ठान लिया कि ये मैंने करना है, तो फिर आपने कह लो 50% तो काम हो ही गया है। मेहनत करते जाओगे तो सीढ़ी चढ़ ही जाओगे ऊपर। और अगर आप सोचोगे नहीं है तो मैं कर ही नहीं सकता, फिर तो नहीं कुछ हो सकता। तो आपने अपने मन को स्ट्रांग रखना है
और गर्ल्स, मैंने ये टॉपिक इसलिए लिया कि इंडिया में एडोलेसेंट गर्ल्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है आज की डेट में? मेंटल स्ट्रेस। सेकेंड इज एनीमिया एंड पुअर डाइट। थर्ड इज अर्ली मैरिज एंड अर्ली मैरिज होने के कारण वो मदर बन जाती है एट अ यंगर एज। ओके, तो ये सब कुछ किस चीज से रिलेटेड है कि अगर हमने प्रॉपर पढ़ाई नहीं की, कोई कैरियर नहीं चूज किया, प्रॉपर खाना नहीं खाते, तो ये सारा कुछ उसी से होता है। तो इसलिए मैं आपको ये स्ट्रेस कर रही हूँ कि प्लीज अपने लिए सोचो मैंने क्या करना है, कैसे मैं इंडिपेंडेंट होंगी। आप अगर इंडिपेंडेंट होगे तो आपके पेरेंट्स भी खुश रहेंगे। कल कहीं शादी भी करके जाते हो, वहां पर भी उनको ये इस चीज का बहुत बड़ी चीज होती है कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो। तो आपको कोई चीज अपने लिए खरीदनी है तो भी आप सौखे हो। घर वालों को भी होता है ये कुड़ी पैसे लेके आती है, कहीं आप मांग रहे हो